बड़ी स्पष्टता के साथ उभर कर आती हैं। और अगर मैं बड़े सादे शब्द में कहूं तो आम आदमी पार्टी को एक करारा तमाचा कानून और न्याय प्रक्रिया द्वारा आज लगा है। आज से पहले जो आम आदमी पार्टी लोगों को बरगलाने की कोशिश करती थी, जिस प्रकार की नौटंकी करती थी और कहती थी कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, आज अगर सही मायने में हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को पढ़े, निर्णय को पढ़ें, तो पता चलता है कि ये काम करना चाहते नहीं थे एंड दे वर इन सर्च ऑफ एक्सक्यूज। ये किसी प्रकार से काम करना नहीं चाहते थे, ये बहानेबाजी में लगे हुए थे और आज बहाना पकड़ा गया है। बड़ा प्रश्न उठता है कि आप सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने एक पिटीशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमें बड़ा परेशान किया जा रहा है, काम करने नहीं दे रहे हैं एलजी महोदय हमें, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और आप हमें इससे निजात दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, आपने तो हाई कोर्ट में डाला हुआ है, आप हमारे पास मत आइए, अभी हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जो कहेगी उसके बाद देखा जाएगा, आप पहले हाई कोर्ट में जाइए। फिर मुंह लटकाकर वो हाई कोर्ट वापस आए थे। ये बड़े शातिर लोग हैं, इन्होंने गणना की, इनको पता लगा कि हां यह हाई कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, 4 तारीख को आएगा, पता था उनको। निर्णय भी क्या आने वाला है इनको पता था, क्योंकि मन में जब चोर होता है, दाढ़ी में जब तिनका होता है तो पता होता है कि ये तो केवल बहानेबाजी कर रहे थे, कानून के विरुद्ध जाकर काम करने का प्रयास कर रहे थे। दे वर अपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे वेरी वेल न्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी अपहेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ दिस कंट्री। वो जानते थे कि देश का जो कानून है वो सर्वविद्ध है और देश का जो संविधान है उससे बड़ा कोई नहीं है, और देश का जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो संविधान की रक्षा करेगा, ये अरविंद केजरीवाल जी जानते थे। इसीलिए जो लोग सत्ता की उपासना करते थे वो विपासना का बहाना लेकर बाहर चले गए हैं। उनको पता था कि 4 तारीख को ये होने वाला है, इसलिए ये सत्ता के उपासक, सत्ता के उपासना करने वाले विपासना के बाहर छिपे हुए हैं। ये छिपने वाले लोग हैं। जब पुराने आईने दिखाए गए थे इनको, जब इनको संविधान की प्रति दिखाई जाती थी, जब कोई बिल वापस आ जाता था, तब ये वो लोग थे जो बाहर आकर कहते थे ये प्रधानमंत्री तो साइकोपाथ हैं, प्रधानमंत्री तो कावड़ हैं, ये देश पे इमरजेंसी लगा दिया, ये काला दिन आ गया, भारत लुटने वाला है। यहां तक कह दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि ये जो केंद्र की सत्ता है ये दिल्ली को पाकिस्तान समझती है, पाकिस्तान की तरह व्यवहार किया जाता है हमारे साथ। आज मैं बिना किसी बात को छुपाए हुए बड़े तथ्य के साथ कहता हूं, 2 लोग एक्सपोज हो गए हैं। आज पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है और यहां अरविंद केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए हैं। किस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है वो आज एक्सपोज हो चुका है, और किस प्रकार ये अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी संविधान के साथ, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। मैं ललकार के यहां से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, गाली देने में, खराब शब्दों का प्रयोग करने में, अनपार्लियामेंट्री वे में संबोधना करने में आप एक्सपर्ट हैं। आज जब आपको तमाचा लगे हैं तो कहां छुप के बैठे हुए, आइए, सामने आइए, ये बहाना लेकर छुपने का काम बंद करिए। डोंट हाइड behind excuses. You knew very well that today is the judgment day, and since you are on the wrong track, you knew what the judgment would be, because you knew that the courts of this country would uphold the constitution of this country. Knowing this, you are hiding, Mr. Arvind Kejriwal. You should come out. We challenge you today. You have used unparliamentary words against the Prime Minister of this great country. You have used unparliamentary words for the democracy of this great country. And when today you have got a slapping from the High Court of this country, when the High Court of this country has said, जब High Court ने कहा है कि आपने इलीगल निर्णय लिए हैं, ये छोटी बात नहीं है बंधुओं, इलीगल निर्णय, गैर कानूनी निर्णय। अगर कोई सरकार 1.5 वर्षों तक इलीगल निर्णय लेती है, क्या यह संभाला जा सकता है?
क्या नैतिकता के आधार पर इस सरकार को जनता के सामने पुनः नहीं जाना चाहिए? आपके 21 एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन के कगार पे खड़े हैं। आपने वहां कानून के साथ खिलवाड़ किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, और जब आप पकड़े गए तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार का कानून है। और आज जब हाईकोर्ट ने कहा कि 1.5 वर्षों तक आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और जो भी आपने कानून बनाए वो सब गलत थे,